आखिरी चरण में झारखंड के जिन 3 सीटों पे मतदान होना है वहां पे प्रचार प्रसार समाप्त हो गया। दुमका में इस वक्त मैं हूं और हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। सुप्रियो दा, प्रचार प्रसार समाप्त हो गया है, लगातार आप कैंप कर रहे थे और संथाल की 3 सीटें, तीनों के 3 महत्वपूर्ण है। एकमात्र राजमहल की सीट जो है 2019 के चुनाव में आप लोग जीत पाए। इस बार हेमंत जी जेल के अंदर हैं, बावजूद इसके आप लोग जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी का अपना दावा है, क्या देख पा रहे हैं आप? नहीं, ये आपने बहुत सही बात कहा कि हेमंत जी जेल में है, गुरुजी अस्वस्थ हैं, नहीं आ पाए। तो यही तो चुनौती था, ये साबित करने का कि उनका गुरुजी का सिपाही के हौसले और उनका जो ट्रेनिंग हुआ, प्रशिक्षण हुआ, उसका मापदंड क्या है। और उस मापदंड ने यह स्थापित कर दिया। गुरुजी का जो हमारा जो शिक्षा है, लोगों के साथ जो जुड़ाव है, उसने हमको ये साबित करने का इस बार मौका दिया। और उसके लिए प्रचार के अंत होने पर उनको बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और 4 तारीख को कृतज्ञता भी स्वीकार करेंगे कि हम 2004 को दोहराने जा रहे हैं 20 वर्षों के बाद। तो आप 2004 की बात करें, मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप लोग 13 सीटें जीतने जा रहे हैं? निश्चित तौर पर, और खासकर संथाल परगना की जो 3 सीटें हैं, चाहे वो गोड्डा हो, चाहे राजमहल हो, चाहे दुमका हो, तीनों सीटों पर इंडिया जीतेगी और इंडिया के लिए वोट करेगी। जिस तरीके से आप बार बार 13 सीटों की बात कर रहे हैं, तो लगता है ऐसा है कि जैसे बीजेपी का 400 का नारा है, उसी तरीके से 2004 की बात दोहराने की बात आप करते हैं। मतलब कोई ठोस वैसा चीज तो दिखा नहीं कि 13 की 13 सीट आप जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इस हैसियत के नहीं है कि आप ये सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछ पाए। आपने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को पकड़ लिया, क्योंकि वो तो सवाल का जवाब देते नहीं। उनके लिए तो देश की आज़ादी उनके साथ हुई। प्रधानमंत्री बनने के बाद गांधी को 82 में उन्होंने जब आज कहा कि मैं परिचय करवाया विश्व से, तो इसलिए हम सबको लगता है कि आप ठोस की जहाँ तक बात करते हो, ठोस यही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो सोच लिए थे हम चुनाव लड़ भी नहीं सकते, और जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीत के लिए लड़ रहे हैं, और जीत हमारी पक्की है। संथाल जो लोग गुरुजी का चेहरा मान करके बहुत कुछ विचार कर लेते हैं, गुरुजी की गैर मौजूदगी रही, हेमंत सोरेन जैसा शुरुआत में ही मैंने कहा, आपने भी उस बात को दोहराया कि वो जेल में बंद हैं, तो उनकी कमी किस तरीके से जब आप जा रहे थे, ग्रामीणों से मिल रहे थे, यहाँ के स्थानीय लोगों से, तो क्या उनकी कमी पे भी बातचीत हो रही थी? ये सब कुछ जानते हैं ना। आप देखिए ना, हमारा पताका क्या कहता है। पताका हमारा देखे हैं, उसमें चुनाव चिन्ह भी है, और उसमें एक चित्र और भी बना हुआ, वो गुरुजी है, वो सिंबल है हमारे। तो गुरुजी को जाकर बोलना, फिर तो वही बात होगा ना कि वही जो आजकल हमारे मोदी जी ने कहा कि मैंने सब कुछ किया। अरे गुरुजी ने जो करके दिया संथाल परगना को, अब संथाल उसको देता है, और संथाल इस बार भी देगा। आप क्यों इस बात पर शक कर रहे हैं? एक चीज जो दावा करते हैं बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग, कि प्रधानमंत्री के मोदी के रैली के बाद जो है चीजें बदल जाती है, वहां भी जहां बीजेपी थोड़ा नीचे जाती हुई दिखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को यहाँ पे एक जनसभा की, लोग जुटे भी, उसमें उन्होंने एक बात कही कि उर्दू स्कूलों में जिस तरीके से जो रविवार की जो छुट्टी है शुक्रवार को किया गया, इस मुद्दे को वो उठाए, और एक तरीके से हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो एक कोशिश होती है कि राजनीति में पोलराइज किया जाए, तब जबकि इन तीनों सीटों पे मुसलमान काफी मायने रखते हैं जीत हार में। क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके की फीलिंग्स भी मतदाताओं के भीतर जो है उत्पन्न हुआ है? उनको इसका जवाब दे देगा 1 तारीख को। आपको हमको देने का ढूंढने का जरूरत नहीं है। जब लोग कहेंगे कि अब आप सत्ता से बाहर होइए और आपका अब हमारे यहाँ कोई काम नहीं रह गया,
इसलिए हमको लगता है कि सारा, क्योंकि आज प्रचार समाप्त हो गया, अब सार्वजनिक दावे तो होंगे नहीं। 1 तारीख को मतदान हो जाने दीजिए, 4 तारीख को पुनः आपसे बात करूंगा। सुप्रियो भट्टाचार्य को आप सुन रहे थे, प्रचार प्रसार समाप्त हो गया है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब जो नेता हैं अपने अपने तरीके से दावे करेंगे, लेकिन चुनाव परिणाम 4 को आना है तो 4 तक इंतजार कर लीजिए। दुमका, राजमहल और गोड्डा में 1 तारीख को मतदान होना है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in